हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत ने चीन को करारा जवाब दिया तो चीन बिलबिला गया है। और देखिए, भारत और चीन के बीच जिस तरीके की तनातनी बनी हुई है, जिस तरीके का तनाव है, उसी पर लगातार नजर बनी हुई है सरकार की। एक्शन में सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक चल रही है। चीन पर यह बैठक चल रही है। सीधे रुख करते मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं प्रणय उपाध्याय से कि किस तरीके का असेसमेंट अभी भारत और चीन के बीच जिस तरीके का तनाव चल रहा है, उसके मद्देनजर इस बड़ी जो बैठक चल रही है जिसमें आला अधिकारी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ क्या असेसमेंट चल रहा है, क्या मंथन चल रहा है? रोमाना, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय में सिचुएशन रूम जो है वहां ये बैठक चल रही है। सिचुएशन रूम की बैठक के मायने अलग होते हैं रोमाना, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट सिनारियोज होते हैं उन पे किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या भारत के सामने ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है, क्या होना है, जो डिफरेंट सिनारियोज हैं उनका सिचुएशन रूम में असेसमेंट होता है। इसलिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग है जिसके अंदर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों मौजूद हैं। इसमें एनएसए मौजूद हैं। आपने जिन अधिकारियों के नाम लिए हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत से लेकर सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे और डीजीएमओ खुद मौजूद हैं, यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस के अंदर जो सिचुएशंस हैं, जो डिफरेंट इनपुट्स आए हैं इस दौरान, उन सारी चीजों का असेसमेंट इस समय किया जा रहा है। ये खासी महत्वपूर्ण रिव्यू मीटिंग है। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछने जा रही हूँ, क्या चीन के साथ सीमित युद्ध इस विकल्प पर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में? क्योंकि देश के मन में यह सवाल है, चीन के साथ सीमित युद्ध, क्या इस विकल्प पर चर्चा हो रही है? रोमाना, भारत कभी भी युद्ध के विकल्प को चुनता नहीं है। भारत के ऊपर युद्ध अगर थोपा जाता है तो भारत उस पर माकूल कार्रवाई करता है। इस मामले में यह चीन को तय करना है कि अब वो बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकालना चाहता है या नहीं निकालना चाहता है। क्योंकि बीते 4 महीनों से जो बातचीत की कवायद चल रही थी, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एंगेजमेंट्स हो या मिलिट्री लेवल के ऊपर कमांडर लेवल के एंगेजमेंट्स हो, उसमें चीन ने जो भी वादे और इरादे किए, बातें जरूर की उसने, लेकिन जमीन पर ट्रांसलेट नहीं हुआ। जमीन पर क्या ट्रांसलेट नहीं हुआ? कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, यानी सैनिकों के बीच में जो आमने सामने की स्थिति है उसे कम करना और जो सैन्य जमावड़ा और मोर्चाबंदी चीन ने बीते 4 महीनों के दौरान बढ़ाई है उसे कम करना। इसके बदले चीन अलग अलग मोर्चे खोलता चला गया। गलवान घाटी के बाद उसने देप्सांग के अंदर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, उसने नए हेलीपोर्ट बनाए, उसने इसके अलावा जो उसने मिसाइलें तैनात की। इसके अलावा ये जो 29 और 30 अगस्त की मध्यरात्रि का हुआ, वो भी एक नया मोर्चा खोलने का ही मंसूबा था। ये बात अलग है कि अब की बात भारतीय सेना ने जबान में जवाब दिया और चीन अब बिलबिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लद्दाख इलाके में भारत ने चीन को अपनी ताकत दिखा दी। चीन की सेना 29-30 अगस्त की रात के अंधेरे में सीमा पर मौजूदा हालात को बदलने की तैयारी में थी, लेकिन भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए न सिर्फ चीन की साजिश को नाकाम किया, बल्कि अपने इलाके पर मजबूत पकड़ अपनी कर ली। एक बार फिर चीन ने मुंह की खाई। एक बार फिर चीनी साजिश नाकाम। यह पैंगोंग लेक का इलाका, जहां फिंगर एरिया में फिंगर 4 तक चीन कब्जा करके बैठा है। ये पैंगोंग का उत्तरी इलाका है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों का निशाना पैंगोंग लेक के दक्षिण में था। लेकिन भारतीय सैनिकों के पलटवार से चीन पस्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पलटवार में भारत ने इलाके के 2 सामरिक महत्व के दर्रों पर अधिकार जमा लिया। एक दर्रा है रेकिन पास, जो चुशुल के नजदीक है। दूसरा है हेनान कोस, जो पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में है। ये दोनों इलाके ऊंचाई पर हैं, जहां से इस इलाके को डोमिनेट किया जा सकता है। भारतीय सेना कम से कम 4 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ गई है। हालांकि हम अब भी एलएसी के अंदर ही हैं। चीनी साजिश थी कि पश्चिम की तरफ अपनी सीमा बढ़ाए। भारतीय सैनिकों ने ये साजिश नाकाम कर दी। संघर्ष बढ़ने पर बैठक हुई। हालांकि अभी साफ नहीं है कि क्या नतीजा निकला। भारत का कहना है कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, जिससे नाकाम कर दिया गया। वहीं चीन का कहना है भारत चीन की सीमा में दाखिल हो गया है। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बीच 29-30 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि में पीएलए सैनिकों ने सैन्य एवं राजनयिक वार्ताओं के दौरान बनी पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया और उकसाऊ सैन्य कदम उठाते हुए सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। हालांकि सतर्क भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर पीएलए सैनिकों की इस उकसाऊ कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया।
भारतीय सैनिकों ने भारत और चीन के बीच बहुस्तरीय वार्ता में पहुंची सहमति का उल्लंघन किया है। उन्होंने सोमवार को फिर से सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया और जानबूझकर उकसाया। चीन इस कृत्य का कड़ा विरोध करता है और भारत से आग्रह करता है कि वह तुरंत अपने सैनिकों को LAC पार से वापस बुलाए। मई महीने की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख से सटी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही है, जिसकी शुरुआत 5-6 मई को फिंगर एरिया में हुई झड़प से हुई। इसके बाद 15-16 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। तभी से दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर 1.5 दर्जन बैठक हो चुकी हैं, लेकिन तनाव जारी है। इस बीच दोनों ही देशों की सेनाओं ने पूरी 3488 किलोमीटर लंबे LAC पर यानी पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सैनिकों, टैंक, तोप, मिसाइल और हैवी सैन्य मशीनरी का जमावड़ा कर रखा है, जिससे हालात तनाव के बने हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, दोनों रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है जल्दी से दोनों से मेरा सवाल एक ही है कि एक तरफ भारतीय सेना बॉर्डर पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देती है, और अब जो अपडेट कुछ देर पहले प्रणय उपाध्याय हमें दे रहे थे कि रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक जिसमें खुद रक्षा मंत्री मौजूद हैं, विदेश मंत्री मौजूद हैं, बाकी बड़े अधिकारी मौजूद हैं। क्या असेसमेंट है आपका मेजर जनरल SP सिन्हा? पहले आप। मेरा अनुमान ये है कि सरकार की ये इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। सरकार पूरी जो ग्राउंड पे सिचुएशन पे जो स्थिति है उसका रिव्यू कर रही है। दुश्मन क्या कर सकता है, हम इस स्थिति में क्या क्या कर सकते हैं, और वर्स्ट सिनेरियो के लिए क्या हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं, इसका रिव्यू हो रहा है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और किस तरह से हम चीन के चुनौती को स्वीकार करके उसको परास्त कर सकते हैं। देखिए, जो अभी जो साउथर्न साइड में जो हमने ये अपना प्रदर्शन किया है, ये बहुत अनोखी बात है कि हमने ऑफेंसिव डिफेंस का प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है प्रोएक्टिव मोड में गए हैं, और चीन इसके पहले की ब्लैक टॉप हिल को कैप्चर करता, हम प्रिएम्प्टिव मोड में हम लोग अपने विकास रेजिमेंट के ट्रुप्स को वहां पोजीशन करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने चीन को उसके ही शैली में, उसके ही भाषा में जवाब दिया है। टिट फॉर टैट जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हुए हमने चीन को बहुत ही कड़ा संदेश दिया है। देखिए, चीन की कितनी खतरनाक चाल थी कि जो पैंगोंग के साउदर्न साइड पे अपना एक फुटप्रिंट बना के वो पूरा फिंगर 1 से 8 पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, और पूरा पैंगोंग सो लेक का पानी, पूरा पैंगोंग सो लेक हथियाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि पैंगोंग सो का 1/3 हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के पास है, 2/3 हिस्सा जो है वो चीन के पास है। तो एक झटके में 8 फिंगर, एक झटके में पैंगोंग सो लेक और साउथ पे पैंगोंग सो पे अपना फुटप्रिंट बनाने की कोशिश। ये नापाक मंसूबे थे ना चीन के, इसी पर तो पानी फेर दिया है भारत ने, इसी वजह से चीन की ये तिलमिलाहट। और वही रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। मेजर जनरल AK सिवाच, आपका असेसमेंट सर? देखो, मैं तो इसको इस तरीके देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कि एक्शन हमने 29-30 अगस्त को किया, तो ये 5 मई के बाद जो सिचुएशन भारत और चीन के बीच में चल रही है, सबसे पहला प्रोएक्टिव एक्शन है और बहुत काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से भारत की फौज ने 29-30 अगस्त को, जो आपको पता है साउथ पैंगोंग सो के अंदर जो हेलमेट टॉप है, वो एक प्रकार से ऐसा पहाड़ है जो कि पूरे इलाके को डोमिनेट करता है, और इसी के साथ ब्लैक टॉप। जिस प्रकार से चीन के जवान उसको आके कैप्चर करना चाहते थे और उसके ऊपर अपना जमावड़ा बनाना चाहते थे, अगर चीन वहां पर सक्सेसफुल हो जाता तो सदन जो है पैंगोंग सो में भी उसका काफी हद तक जो है एक प्रकार के प्रभाव बढ़ जाता। और क्योंकि वहां पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों स्ट्रेटेजिकली वो चिशूल वाली आपके प्लेन को डोमिनेट करता है। इसी प्रकार से जो रोड आ रही है लेह की, दरबुक की, डमचौकी को डोमिनेट करता है, और कहीं ना कहीं लुकुंग जहां से आप बोट डालते हैं अपने लॉन्च पैड है लेक के लिए, वो डोमिनेट। मगर भारत के जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसको विकास बोलते हैं, उसने इसको नाकाम कर दिया और ये ऑक्यूपाई कर ली पहले, इससे पहले कि चीन आए, प्रीएम्प्ट कर दिया। तो एक प्रकार सबसे बहुत ही अच्छा एक्शन, प्री एक्टिव एक्शन, प्रीएम्प्ट करके और एक ऑफेंसिव एक्शन को दर्शाया है। 5 मई के बाद पहला एक्शन है
जो बहुत ही काबिले तारीफ है भारत का। बिल्कुल अब जो सर, इसके सेना बाद- ने प्रीएम्प्ट किया, सेना ने एक्शन लिया, लेकिन मैं अब ये समझना चाहती हूं कि यहां से आगे अब आपको क्या रास्ता नजर आ रहा है? मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अगर पहले आपके पास आऊं कि यहां से अब पॉलिटिकल लीडरशिप भी आपको लगता है क्या कि कुछ प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकती है चीन के मद्देनजर? एकदम। ये देखिए, कोई भी, ये हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, यहाँ कोई भी मिलिट्री भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाता है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया जाता है, सीसीएस कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के द्वारा लिया जाता है। तो अभी जो मीटिंग चल रही है जिसमें एनएसए, सीडीएस और जो डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लोग जो अटेंड कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। और देखिए, फौज में हम लोग को सिखाया जाता है कि कैटर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। जब वर्स्ट केस के लिए आप तैयार होते हैं तो बाकी कंटीजेंसी का तो आपको ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस हो सकता है कि चीन ऑफेंसिव मोड में आ सकता है। यदि ऐसा आएगा तो पहले तो वो आ नहीं सकता है, लेकिन ऐसा आएगा तो उसके लिए पूरी तरह से जो ऑपरेशन प्लान है उसका रिव्यू हो रहा है। और देखिए, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि चीन को हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ युद्ध करे। गलवान वैली में जो 16 बिहार रेजिमेंट का जो शौर्य प्रदर्शन है, उसने चीन के पूरे ट्रुप्स का नींद हराम कर दिया है। और मैं इतिहास गवाह है कि 1962 के बाद चीन ने कोई जंग नहीं जीता। 1967 में मुंह की खानी पड़ी, 1987 में मुंह की खानी पड़ी, वियतनाम में से छोटे देश से चीन हारा। तो आप एक युद्ध बताइए जहां पर चीन जीता है? एकदम नहीं। दूसरी बात जो है कि चीन का वन चाइल्ड पॉलिसी के चीन के जो ट्रुप्स हैं वो भयभीत रहते हैं, मौत से जूझना नहीं जानते, अपने जिंदगी का बलिदान करना नहीं जानते। ऐसा सिपाही जो कि मौत से भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र में आता है वो लड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान के जवान तो मौत का आलिंगन करते हैं, वो जानते हैं कि हम मौत के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोनों आर्मी में फर्क है। इंडियन आर्मी की प्रोफेशनल आर्मी है, चीन की पपेट आर्मी है, नॉन कॉम्बैट प्रूवन आर्मी है, एक डरपोक आर्मी है, एक भयभीत आर्मी है, एक आर्मी जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सटेंशन है। तो एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ब्लैक टॉप का इंपॉर्टेंस। ब्लैक टॉप हिल जो है, देखिए माउंटेन में जो भी हाइट पे बैठता है उसको टेक्निकल एडवांटेज मिलता है, जो नीचे सर पे प्लेस पे रहता है उसको एडवांटेज नहीं मिलता। तो ब्लैक टॉप हिल पे यदि चीन पहुंच जाता तो वो हमारे पूरे चुशुल वैली को डोमिनेट करता। चुशुल वैली को डोमिनेट करता, उसके बाद चुशुल को ले लेता, उसके माध्यम से ले पहुंच जाता, DSDBO रोड का इस्तेमाल करके पूरा नॉर्थ SSN सब सेक्टर नॉर्थ तक पहुंच जाता। आप जो बात कह रहे हैं ना, आप जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, दरअसल मैं वही बात आगे बढ़ाना चाह रही थी। मुझे लगता है मेजर जनरल AK सिवाच के पास चलते हैं, वो तो इन इलाकों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सिवाच सर, आप बताइए जरा दर्शकों को, स्ट्रेटेजिकली फिलहाल जिस तरीके से 29-30 अगस्त को भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली क्या भारतीय सेना एक एडवांटेजेस पोजीशन पर है? बिल्कुल। देखो, मैं तो वहां पर 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं, 14 कोर में, लेह लद्दाख में 2011-12 में। इसमें कोई शक नहीं कि जो 29-30 अगस्त की रात को जो हमने अभी अपना हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में कर लिया है, इससे स्ट्रेटेजिकली हमारे को बहुत फायदा है पेंगोंग के साउथ में, क्योंकि अब हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं। पेंगोंग का अपना जो पूरा लेक और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ है इसका पेंगोंग का जहां फिंगर एरिया, वहां तक का इलाका हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं। और जो हम दूसरा कर सकते हैं, चीन जो है लेक के अंदर कोई भी अपनी बोट को नहीं चला पाएगा, और क्योंकि हम इस इलाके को बिल्कुल डोमिनेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्शन भारत ने किया प्रीएम्प्टिव। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे कि अभी हमारे पास क्या विकल्प है, देखो भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत युद्ध के लिए तैयार है। भारत की एक ही कंडीशन है कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें। अगर आप नहीं करते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो। अगर नहीं होता तो हमें किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और उसके अंदर सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके अंदर अप्रैल 2020 ये बेसलाइन जो भारत की तरफ से साफ कर दी गई है, उसी स्थिति में चीन को जाना होगा। उससे कम भारत को कुछ मंजूर नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए।